ये संपूर्ण दोषों को हरने वाली पुण्य स्वरूपा और चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष के फल को देने वाली है। कलयुग में जो मनुष्य जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, श्री गर्गाचार्य की ये गर्ग संहिता सभी की उन कामनाओं को पूर्ण करती है। शिव जी ने कहा, देवी, ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सांडिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। प्रिय, तदंतर मुनिवर सांडिल्य ने दक्षिणा में प्राप्त हुए धन को मथुरावासी ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वह भी अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम से सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म के फल स्वरूप गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय राजा को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को गो, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दान दिए और यतिषियों से परामर्श करके अपने पुत्र का सुबाहु नाम रखा। इस प्रकार राजा प्रतिबाहु सफल मनोरथ हो गए। राजा प्रतिबाहु ने श्री गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वह गोलोक धाम को चले गए, जहाँ पहुँचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री गर्ग संहिता स्त्री, पुत्र, धन, सवारी, कीर्ति, घर, राज्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब विश्राम लिया, तब पार्वती ने पुनः उनसे कहा, नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस श्री गर्ग संहिता को मुझे बताइए। ये सुनकर भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक अपनी प्रिय पार्वती से गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। पुनः साक्षात शंकर ने आगे कहा, सर्वमंगले, तुम मेरी ये बात सुनो। गंगा तट से अर्धी योजन की दूरी पर बिल्वकेश वन में जो सिद्धपीठ है, वहाँ कलियुग आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिता का कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगा। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महादेव जी के मुख से महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुए। मुने, उन्होंने श्री हरि की कथा सुनने की इच्छा से कलियुग के प्रारंभ में अपने को बिल्वकेश वन में प्रकट करने का निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से वहां गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट होगी। उन्हें श्री गर्ग संहिता का जो महत्व मैंने तुम्हें कहा, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है, वो पाप और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता महत्व विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। श्री गर्ग संहिता महत्व आज संपूर्ण हुई। अगली पाठ से आप सुनेंगे श्री गर्ग संहिता की प्रथम विषय गोलोक खंड। राधे राधे।